सम्राट चौधरी कह रहे हैं कि सबका रिकॉर्ड हम रखे हुए हैं, सबका इलाज करेंगे। देखिए इस पर क्या है कि इस पर कोई बहस नहीं है, इसलिए बहस नहीं है कि जो गृह मंत्री अभी बने हैं उनके विरुद्ध में भी अगर उनका हलफनामा निकाल के देखिएगा तो दूध का दूध और पानी का पानी आपको सामने नजर आ जाएगा। तो पहले अपने को गिरफ्तार करा लें, सबसे ज्यादा तो उन्हीं के ऊपर में केस है, नाना प्रकार का केस है। एक आईपीएस है सुनील कुमार नायक, उनके घर आंध्र प्रदेश की पुलिस गई, उनको हिरासत में लिया, फिर कोर्ट ने जो है उन्हें एक तरह से बेल दे दी, कहा कि आंध्र प्रदेश के पुलिस के पास कोई भी वारंट नहीं है, बुक नहीं था, छोड़ दिया गया। देखिए ये कानूनी प्रक्रिया है, अभी इसके बारे में हमने अध्ययन भी नहीं किया है। हम सुबह से देख रहे थे, न्यूज आ रहा था कि किसी सीनियर आईजी को लोग अरेस्ट करने के लिए दूसरे स्टेट की पुलिस आई हुई है। तो देखिए ये तो चूंकि कोर्ट का मामला है तो इसमें हम बहुत आपको अपना वक्तव्य है। अरेस्ट किया गया है आईपीएस अधिकारी को आंध्र प्रदेश। देखिए ऐसा है कि यही बिहार है जहां पर जो नीट छात्रा का हत्या हुआ उसके विरुद्ध में जिसने आवाज उठाया वो एक बार जेल होकर के आ गया। एक रिटायर्ड आईपीएस थे, उन्होंने इसके विरुद्ध में आवाज उठाया तो पुलिस उनके गर्दन में हाथ लगा के उनको हाजत तक पहुंचा दिया। तो जो आवाज उठाने वाला व्यक्ति है वो जेल का हवा खा लिया और जो इस हत्या का आरोपी है वो बाहर हवा खा रहा है। तो देखिए इस बिहार पुलिस का और प्रशासन का, शासन का, जो इनका विधि व्यवस्था है, जिस तरह का इन लोग का कार्य करने का तरीका है, उस पर ज्यादा हमको कुछ बोलने की जरूरत है। आपने पुलिस के हाइट पे प्रश्न उठाया। हमने स्पष्ट कहा कि जब तक आपका पुलिस में क्वालिटी नहीं होगा तब तक आप क्राइम पे कंट्रोल नहीं कर सकते। कारण क्या है कि आपके बिहार में 1071 थाने हैं, उसमें अधिकांशतः जो थाने इंचार्ज हैं, हम सभी को बेईमान नहीं बोल सकते, लेकिन अधिकांशतः थाना जो है वो दारू और बालू में लगा रहता है। इसके अतिरिक्त जो सिपाही का क्वालिटी है, जैसे बहालियां हुई, ये हमको बोलने की जरूरत नहीं है। किसी 38 जिला में एक विशेष जिला से सबसे ज्यादा बहालियां हुई और वहां पे किसी भी तरह का उसका मापदंड नहीं रखा गया। 4.5 फीट के भी सिपाही बहाल हो गए। तो अब ये बताइए कि जो 4.5 फीट का जो सिपाही होगा वो क्या अपराधी को पकड़ेगा? उसी को 3 थप्पड़ मार के वो चला जाएगा, वही डर के मारे छुप जाएगा। तो देखिए पुलिस का मतलब होता है, पुलिस का मतलब ही होता है जाति विशेष और जिला का विशेष ख्याल रखा जाता है किसी भी बहाली में। आज किसी भी ब्लॉक में जाइए, आपको निश्चित रूप से अंचल में हो, अनुमंडल में हो, सभी एक विशेष जिला का आपको कर्मचारी वहाँ पे मिल जाएगा। संदीप सौरभ वो कह रहे हैं कि रणवीर सेना वाले लोग रणवीर सेना के मतलब सदन में भर गए हैं रणवीर सेना वाले लोग। अब देखिए अब कौन क्या बयान देता है, अब उतना एक एक बयान का जवाब देना हमारे लिए उचित नहीं है। पार्टी से जुड़ा हुआ है ना, ने कहा है सर कि आगे आने वाले समय में बिहार में इतना रुपया भी नहीं है कि स्टाफ को सैलरी दिया जा सके। बस यही बात हम बताना चाहते हैं आपको। आज बिहार के ऊपर में 4 लाख करोड़ रुपए से ऊपर का कर्ज हो चुका। आपका बजट का साइज कितना है? 3,47,000 करोड़ रुपया आपके बजट का साइज है, ठीक है। 2,20,000 करोड़ रुपया आपका जो प्रतिपद खर्च है, जिसमें सैलरी जाता है, जिसको कमिटेड खर्च बोलते हैं, उसमें चला जाता है। स्कीम में है 1 लाख करोड़ रुपया। तो हमारा ये पूछना है सरकार से कि आज स्थिति परिस्थिति जो बिहार का है, ये लोग मद को, जो उसका हेड होता है, उसको चेंज करके अपना सत्ता लाने के लिए जो 10-10 हजार रुपया हर एक 1.5 करोड़ महिलाओं के जो अकाउंट में इन्होंने पैसा डाला, तो भाई उसका बजट में तो कहीं प्रावधान नहीं था। तो इस तरह से जो स्थिति बन गया है इस बिहार में, ये दिवालिया होने के कगार पर है। अब कुछ आने वाले समय में लोगों को वेतन मिलना भी मुहाल हो जाएगा। अभी तो 1 करोड़ फिर 50 लाख और 25 लाख के भी विपत्र पर रोक लगा दिया गया है और आने वाले समय में वेतन पर भी रोक लग जाएगा। नहीं मिली है स्वास्थ्य कर्मियों के बिहार में 6 महीने तक सैलरी नहीं दिया गया। देखिए हम तो फिर वही बात कर रहे हैं, सरकार के खजाना में पैसा कहाँ है? ये तो एन प्रकरण फर्जी तरीके से सरकारी रुपया को मोहर लगाकर रिश्वत बांट दिया, 40,000 करोड़ रुपया। इससे बड़ा क्राइम इस देश में किसी ने नहीं किया। और लगातार यह बात सदन में भी उठ रहा है कि आपका जो जीत हुआ है वो तंत्र का जीत है। आपको लोकतंत्र की जीत नहीं है, तंत्र की जीत है। ये लगातार यह बात कर रहे हैं। असंभव कभी नहीं। मैं दावा करता हूं कि आने वाले 10 साल में भी अगर बाकी बचा हुआ 1,90,000 अगर दे दे तो हम सदन आना छोड़ देंगे। सर भाई वीरेंद्र कहे हैं सर कि हिना साहब को राज्यसभा का बनाना चाहिए। थैंक यू।